हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम आर एस अग्रवाल की बुक का एक नया शानदार टॉपिक परसेंटेज मतलब जिस पर पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है, एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम प्रतिशतता हिंदी में कहते हैं, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि परसेंटेज होती क्या है। चलिए आप ही बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज, कि परसेंटेज होती क्या है। तो पहले तो हम परसेंटेज को दो भागों में ब्रेक करके देखेंगे कि परसेंटेज वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ये होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, और आप सब लोग जानते हो कि इसका जो साइन होता है, वो जो निशान होता है वो इस तरीके का होता है जो इसके सामने ये लग रहा है। तो ध्यान से सुनिए, परसेंटेज को हम दो भागों में तोड़ते हैं, यानी ये मिलकर बना है पर और प्लस सेंटम। पर प्लस सेंटम लैटिन भाषा का शब्द है, पर प्लस सेंटम, और सेंटम का मतलब होता है सेंचुरी। आप लोग जानते हो सेंटम का मतलब होता है सेंचुरी, और सेंचुरी कितने की होती है? 100 की होती है। सेंचुरी कितने की होती है? 100 की होती है। शताब्दी वर्ष आप जानते हो। और पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति। तो इसी प्रकार से हम परसेंटेज को पढ़ते हैं, यानी प्रतिशतता को पढ़ते हैं प्रति 100। यानी ये बात तो हमारी बात समझ में आया कि इसको प्रति 100 क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? जब हमने तोड़ा तो ये वर्ड बना पर और प्लस सेंटम, यानी सेंटम बोले तो सेंचुरी, सेंचुरी बोले तो 100, और पर का मतलब हिंदी में होता है प्रति, और सेंचुरी का मतलब होता है 100। समझ पाए इस बात को? तो हिंदी में इसी प्रकार यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो होगा प्रति प्लस 100 यानी प्रति 100। तो प्रति 100 के मतलब को ही तो हम प्रतिशत बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज, कि आखिरकार परसेंटेज होती क्या है। आखिरकार परसेंटेज होती क्या है? परसेंटेज को पढ़ने से पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा गौर देनी पड़ेगी, तो अब हम अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। चाहता तो मैं इस बुक का डायरेक्ट पहला क्वेश्चन उठाता और कराना स्टार्ट कर देता, बट उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बताइए पहले परसेंटेज का इंट्रोडक्शन, यानी परसेंटेज होती क्या है, तो मैं ही बताओ दे रहा हूँ। ठीक है, यानी 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू, 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू, 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू, वैल्यू मतलब बोले तो मान, प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। बात आ रही है समझ में कि प्रतिशत का मतलब क्या है? हम डेफिनेशन समझ पाए कि 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। समझ आ रहा है? यानी 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू प्रतिशत कहलाती है। और आपको इस बात को ध्यान से समझना होगा कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी एक बात ध्यान से समझिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ मार्केट जाते हो, आपकी जेब में 500 रुपये हैं और उसकी जेब में 1000 रुपये हैं, तो वो 500 रुपये ही आपके लिए 100% है, यानी 100% है, और वो 1000 रुपये उसके लिए 100% है। या आप दूसरे भाषा में इस बात को समझिए, एक दोस्त के पास MI का फ़ोन है और एक दोस्त के पास एप्पल का फ़ोन है, यानी आईफोन है। तो आप बात समझिए कि आईफोन वाले के लिए 100% है और हमारे लिए MI ही 100% है। समझ आ रहा है या नहीं? ये एक काम करिए, जैसे ये मार्कर सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में 100% है। इसका कैप हटा दिया तो ये अब कितना बचा? आपके दिमाग में होगी 70% बचा या 80% बचा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अब भी 100% है। क्यों? क्योंकि मैं इससे लिखकर काम चला सकता हूँ। समझ आया नहीं? आप अपने आप में खुद 100% हो, चाहे आप अपने अंदर कोई भी कमी करिए, बट आप अपने आप में 100% हो। समझ आया या नहीं आया? यानी देखिए, जब हम एंड में इस बात को पढ़ेंगे, जब चुनाव में वोट पड़ते हैं तो 2 मतदाता ही होते हैं, 2 से 3 होते हैं, 4 होते हैं, या मान लीजिए 2 हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। मान लीजिए 100 वोट है आपके गांव में और 20 लोग वोट डालने नहीं गए। कितनों ने वोट डाले? 80 ने वोट डाले। तो भाई 80 ही दोनों के लिए 100% है और उन्हीं पर ही जीत हार होनी है। तो मैं इसी बात को बता रहा हूँ कि प्रतिशत जो होता है, यानी 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू परसेंटेज कहलाता है। और परसेंटेज एक बहुत ही अहम टॉपिक है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में यदि परसेंटेज को समझ लिया तो समझ जाइए कि 70% गणित आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, जो अंक गणित है। ठीक है, चलिए इस बात को समझिए। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटम, यानी प्रति 100। यानी परसेंटेज क्या होता है? 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। क्लियर?
बात आई समझ में? ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन के तरीके से समझिए। यहाँ पर आज कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, लेकिन परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन आपको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हमारा पहला टॉपिक है कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। यानी एक बात समझिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो आप बात समझिए, 5 और प्रतिशत काटोगे तो बटे में क्या लगाओगे, इसके अपोन में 100 यानी 100 लगाओगे। इसको काटोगे 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20 क्या है, बोलो 1/20 क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आया? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अंश बटे हर। बात आया समझ में? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है? एक अंश हो गया और हर 20 हो गया। या दूसरे शब्दों में इस बात को समझिए कि 10% बराबर क्या होगा, बोलो 10% बराबर होगा 10 के बटे में क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 1/10 क्या है, 1/10 है फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न के रूप में बोलते हैं। बोलो 10% को हमने 1/10 लिख दिया तो ये क्या कहलाया, ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाई। ऐसी ही प्रकार से हम 25% को देखें तो 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25% को लिखेंगे 25/100, यानी हम इसको काटेंगे 25 × 25, 25 चौका 100, यानी हम लिखेंगे इसको 1/4। तो 1/4 क्या है, इसका फ्रैक्शन रूप है। क्या है, फ्रैक्शन रूप है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी, 25% की। इसी प्रकार से एक फ्रैक्शन और प्रैक्टिस के लिए, जैसे 20% है तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 20 यानी 20/100, यानी हम इसको काटेंगे, यानी 20 × 20, 20 × 5 100, यानी कितना आएगा 1/5। 1/5 क्या है, ये भिन्न का रूप है। समझ आया? यानी इस बात को आप अच्छे से समझ पाए कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को काटा और बटे में 100 लगाया तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट रूप की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे हम परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे थे तो इसी प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। मैं आपको ज़्यादा हाई लेवल या एडवांस लेवल ज़्यादा ले जाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको इसमें इतना ही सिखाऊंगा जितना बुक में दिया गया है या जितना बुक के लिए अवेलेबल है। वरना पढ़ाने के लिए तो इतना कुछ है कि 2 साल हो जाएंगे, परसेंटेज ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, शादी विवाह हो जाएगा, उम्र बीत जाएगी, बट परसेंटेज ख़त्म नहीं होगी। तो आप इतना ही पढ़ना होगा जितना हमारा इस बुक में यूज़ होगा। तो चलिए टॉपिक है कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी हमने पीछे बदला था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला था, लेकिन अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, यानी फ्रैक्शन यानी अंश बटे हर। चलिए कोई सा भी फ्रैक्शन रख दीजिए, मैंने बोला कि 1/2। 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करते हैं हम। ध्यान से समझिए कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/2 से 100 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50%। इससे 2 से काट लिया ना इसको, यानी 50 बार। समझ आया? जैसे मैंने बोला कि 1/4 एक फ्रैक्शन है, प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, यानी कितना आएगा, 25%। समझ आ रहा है सभी को, सभी भाई बंधुओं को? कोई दिक्कत है? जैसे 3/10, तो 3/10 क्या है, एक फ्रैक्शन है, यानी एक भिन्न का रूप है। इसको प्रतिशत में यदि हम बदलेंगे तो 0 से 0 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिया 1/10, तो हम इसको किस प्रकार बदलेंगे प्रतिशत में, बोलो 1/10 गुणा 100, यानी क्या आएगा, 10%। चलिए ये बात आपकी समझ में आ गया कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं या फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। एक बात ध्यान से समझना, अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग दे देना है, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना है, यानी एक दूसरे का उल्टा ही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 1/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है,
इसको किस में बदलना है, हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अरे फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की जाती है, तो 5 से इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 20%। समझ पाए? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी भाई बंधु को यहाँ पर हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए साथियों, कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती है जो आपको खुद ही याद रखनी पड़ेगी, मतलब हम अर्थमेटिक में टाइम वेस्ट ना करते हुए इनको जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो हमको कुछ फ्रैक्शन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपको याद ही करनी है, और ऐसे याद नहीं करनी, धीरे 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 जब हम इसको करते चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। आप 1 से 2 बार कॉपी पर लिखना है और ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। यानी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो किससे आई है, यानी कुछ फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में डायरेक्ट ही चेंज करेंगे। जैसे मैंने बोला बोलिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ध्यान से सुनिए कि 100% है, तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100/100। 100% का मतलब होता है 100/100। तो इस बात को ध्यान से समझना कि 100% जो होता है वो 1 होता है। तो इसी प्रकार से 200% क्या होगा, 200% यानी 200/100। यानी इस प्रकार से हमें क्या पता चल रहा है कि 100% 100 होता है, 200% 2 होता है, तो इसी प्रकार से 300% कितना होगा, अरे बोलो, 300% 3 होगा, 400% 4 होगा और 500% 5 होगा। समझ रहे हो? हाँ ये ना, बोलो 500% 5 होगा। इसी प्रकार से हम आगे को चलते चलेंगे। समझ आया? चलिए, मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करूंगा और डायरेक्टली चेंज करूंगा, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन, यानी मैंने बोला कि 1/1 यानी 1 ही कहलाया, तो बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 100%। अभी तो समझ पाए, 1/1 को क्या लिखते हैं, 100%। चलिए दूसरा चीज़, 1/2 को हम क्या लिखेंगे, बोलो। 1/2 को यदि इसकी 100 से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या लिख सकते हैं इसको, 50%। यानी 1/2 की मीनिंग क्या होती है, 50% होती है। समझ पाए? चलिए 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 की यदि हम 100 से गुणा कराकर इसको प्रतिशत में चेंज करें तो क्या होगी, 33 सही 1/3%। क्या होगी, 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से बोलिए 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 को बदलेंगे हम, तो 1/4 की वैल्यू होगी 25%। ऐसे ही 1/5 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 20%। समझ आया या नहीं आया? बताइए 1/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, छठा फ्रैक्शन क्या बैठेगा हमारा, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। समझ आ रहा है? यानी 16/3 = फ्रैक्शन ऑफ 1/6। तो हम 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से सातवां फ्रैक्शन 1/7 का बताइए क्या होती है, 1/7 की मीनिंग होती है 14 सही 2/7%। 1/7 की मीनिंग होती है 14 सही 2/7%। इसी प्रकार से 1/8 की मीनिंग बताइए, 1/8 की मीनिंग क्या होती है, तो 1/8 की मीनिंग होती है भाई बंधुओं 12.5%, यानी 12.5%। 1/8 की मीनिंग होती है। तो देखो इस बात को ध्यान से समझिए, 1/9 की मीनिंग क्या होती है, इसी प्रकार से जल्दी बताइए। 1/9 की मीनिंग होती है 11 सही 1/9%। 1/9 की मीनिंग होती है 11 सही 1/9%। इसी प्रकार से बताइए 1/10 की मीनिंग क्या होती है, 1/10 की मीनिंग होती है 10%। ठीक है। इसी प्रकार से बोलिए 1/11 की मीनिंग क्या होगी, 1/11 की मीनिंग होगी 9 सही 1/11%। ये बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये चीज़ें गुणा करके आ रही है। इसी प्रकार से बताइए 1/12 की मीनिंग क्या होती है, 1/12 की मीनिंग होती है 8 सही 1/3%। ठीक है। इसी प्रकार से 1/13 की मीनिंग बताइए कि 1/13 की मीनिंग क्या होती है, तो 1/13 की मीनिंग हो जाएगी 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। ओके। 1/14 की मीनिंग बताइए, 1/14 की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो 1/14 की मीनिंग हो जाएगी 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% किसकी मीनिंग हो जाएगी, 1/14 की। ऐसी बताइए 1/15 की मीनिंग क्या हो जाएगी,
1/15 की मीनिंग क्या हो जाएगी? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। समझ में आ रहा है? ऐसी मुझे बताइए 1/16 की मीनिंग क्या हो जाएगी? 1/16 की मीनिंग क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए। 1/16 की मीनिंग हो जाएगी 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। समझ आ रहा है? 6 सही 1/4%। ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये 1/24 की मीनिंग बन जाएगी। यानी 1/24 की मीनिंग क्या हो जाएगी? 1/24 की मीनिंग हो जाएगी 4 सही 1/6%। समझ में आया? तो देखिए इसमें कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, आपको सभी पर ध्यान देना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी आती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 की वैल्यू पूछ लेता है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। 1/5 आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। 1/6 इंपॉर्टेंट है, 1/6 को याद रखना है। इस बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही 1/7 को याद रखना है, 1/8 को याद रखना है। तो 1/8 तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कि 1/8 आप थक जाओगे करते करते, बट 1/8 मीनिंग 12.5 आपकी रट जाएगी। डरने वाली कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से आप 1/9 की याद रखना। अगर बटे में 9 है, इधर 11 है, तो 1/9 की है। अगर ये 9 इधर आ गया और 11 नीचे आ गया तो ये 1/11 की है। तो हो गई ना याद 1/9 की और 1/11 की हाथों हाथ। 1/12 की याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 8 सही 1/3% किसकी होती है? 1/12 की। जब मैं 1/12 गुणा 100 करूंगा ना, तो वहां पर आपसे कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 8 सही 1/3%। ऐसे ही 1/13 की मीनिंग याद रखनी है। 1/14 क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में आपको समझते हुए चलना है। समझ आया? 1/15 ये भी इंपॉर्टेंट है, और 1/16 और 1/24। तो ये कितना आसान है कि एक बात बताओ, 1/6 की 16 सही 2/3% है। चलो एक हटा दो, यहाँ से एक हटा दो, तो 6 सही 2/3% किसकी हो जाएगी? 1/15 की। तो 1/6 की याद रखो, 16 सही 2/3%, उसमें से एक गायब कर दो तो 1/15 की हो जाएगी, यानी 6 सही 2/3%। समझ आ रहा है? ऐसी बताइए 1/16 की याद रखो, 6 सही 1/4। चलिए 4 इधर पहुँचाओ, 6 इधर पहुँचाओ, तो ये किसकी हो जाएगी? 1/24 की हो जाएगी। समझ आ रहा है सभी भाई बंधुओं के? कोई दिक्कत परेशानी, कोई गिला शिकवा हो तो बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से हमने सीखा कि 1/15 की मीनिंग क्या होती है? 6 सही 2/3%। 1/16 की क्या होती है? बोलो, 1/16 की क्या होती है? 6 सही 1/4%। और 1/24 की क्या होती है? 4 सही 1/6%। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1/2 की 50%, 1/3 की 33 सही 1/3%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 सही 2/3%, 1/7 की 14 सही 2/7%, 1/8 की 12.5%, 1/9 की 11 सही 1/9%। जैसा फ्लो मेरा आ रहा है ना, इसी प्रकार से आपको याद करना है। इनको कॉपी पर लिख लिख कर याद करना है। हमारी भी एक दिन में याद नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे 1/10 की 10%, 1/11 की 9 सही 1/11%, 1/12 की 8 सही 1/3%, 1/13 की 7 सही 9/13%, 1/14 की 7 सही 1/7%, 1/15 की 6 सही 2/3%, 1/16 की हो जाएगी 6 सही 1/4%। अगर 4 को इधर चले गए और 6 को इधर ले आए तो किसकी हो जाएगी? 1/24 की मीनिंग हो जाएगी। समझ आया? ओके। अगर ये बात आपकी समझ आई हो है तो इस बात को ध्यान से समझना कि अभी हमने लिखा था कि 1/3 की मीनिंग क्या होती है? 33 सही 1/3%। 1/3 की मीनिंग क्या होती है? 33 सही 1/3%। तो साथियों ये एक मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझना कि 2/3 मीनिंग बहुत ज़्यादा मालूम कर लेता है। तो 2/3 होती है, 2 की इधर गुणा करिए, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, यानी 1/3 की होती है 33 सही 1/3%, तो 66 सही 2/3% किसकी हो जाएगी? 2/3 की हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट्स वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अभी आपको 1/8 का परिवार याद रखो। 1/8 का परिवार अभी हमने आपको बताया था कि 12.5% होता है। बोलो, 1/8 का क्या होता है? 12.5। तो इसी प्रकार से 3/8 को याद रखना है। सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करने हैं, कुछ भी हो जाए ये आपको याद ही करने हैं। तो 3/8 होता है 37.5%। ये भी बहुत ज़्यादा आता है। समझ आया कि कैसे यूज होगा? वो हम आपको
जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तब पता चल जाएगा कि 1/8 क्या होता है 12.5%। तो इसी प्रकार से बताइए 3/8 क्या होता है 37.5%। इसी प्रकार से बताइए 5/8 कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए 5/8 क्या होता है 65.5%। तो इस बात को आपको खुद ही याद रखना है, ये बात आपको कोई याद कराने नहीं आएगा। चलिए बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। और एक मीनिंग और है दोस्तों 5/6 की, एक मीनिंग और है 5/6 की जो है 83 सही 1/3%। तो ध्यान से सुनिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू तो बहुत सारी है, बट जो इस बुक में अवेलेबल है यानी जो इस बुक में रिक्वायरमेंट होगी वो इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इतना ही याद रखिए और आगे को अपने आप निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके इसमें बता सकते हो कि हाँ जी हमारी ये वैल्यू समझ में नहीं आई, आप अगली वीडियो में इन चीज़ों को बता दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ पाए होंगे, फ्रैक्शन को समझ पाए। यानी चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी हमने सीखा इंट्रोडक्शन प्रतिशत का। प्रतिशत 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रति प्लस सेंटम यानी प्रति सौ बोलते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशतता हिंदी में इसको बोलते हैं। इसकी मीनिंग होती है कि 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू परसेंटेज कहलाती है, ठीक है। यानी हम दूसरी चीज़ हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं उसको 100 से भाग देकर, मतलब प्रतिशत हटाया बटे में 100 लगाया, प्रतिशत हटाया बटे में 100 लगाया। जैसे 25% को क्या लिख दिया 1/4 लिख दिया, ठीक है। दूसरे शब्दों में हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत में तो कैसे बदलते हैं भिन्न को 100 से गुणा करके। तो ये काम भी यही है, ये भी जो वैल्यू हमने निकाली है ये भी फ्रैक्शन को यानी भिन्न को परसेंटेज में चेंज किया है, यानी 100 से गुणा किया है। तो ऐसी ये मीनिंग है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि करना क्या है। ध्यान से सुनिए, आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। बुक्स में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, बट मैं थोड़ा सा एक फ़नी फार्मूला आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ और यहीं पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर होती है। तो चलिए इस फार्मूले को रख लीजिए कि परसेंटेज बराबर वैल्यू, यहाँ पर रखना है परसेंटेज बराबर वैल्यू अपॉन किसकी, यानी परसेंटेज बराबर वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। समझ आया? परसेंटेज बराबर क्या होता है वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। इस बात को याद रखना कि प्रतिशत बराबर होता है कि वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। ये बात याद रहेगी आपको, ये बात तो हमेशा याद रख सकते हो ना कि परसेंटेज क्या होता है वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए जिसकी। वैल्यू का मतलब आप सब जानते हो यानी मान। एक बात और समझना, एक बात साथियों और समझना कि मान लीजिए जैसे मैंने बोला 25% को हमने लिखा, बोलो 25% को हम 1/4 लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम मानेंगे कुल, हाँ इसको क्या मानेंगे हम कुल वैल्यू मानेंगे यानी कुल मानेंगे। और ये होता है आपका प्रतिशत रिजल्ट। क्या होता है परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये क्या होता है परसेंटेज रिजल्ट, यानी परसेंटेज रिजल्ट का मतलब है जिसका जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र किया गया है। इस बात को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जिसका जिक्र किया गया है। समझ आ रहा है? किसी को कोई समस्या, किसी की भी भाई बंधुओं को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई गिला शिकवा बता सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है। ओके चलिए खुश रहिए हमेशा। ओके बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे ज़्यादा फालतू बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करिए, उनको बताइए कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, टेक केयर। खुश रहिए लेकिन हमेशा।